नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक यानी कैलकुलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम होता है क्यूब। आज के इस क्लास से आप क्यूब का कोई भी मान आसानी से 2-4 सेकंड में आप निकाल कर बता सकते हैं कि इसका मान ये होता है, उसका मान वो होता है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। अगले 10 से 15 मिनट आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, और बहुत ही आसानी वे में कोई भी क्यूब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्यूब जो है आपके पास, इसको 4 पार्टों में हम लोग बांट कर देखेंगे कि कैसे कैसे क्यूब को हम आसानी से काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट रहेगा, एक आपके पास सेकंड, एक आपके पास थर्ड और एक आपके पास फोर्थ। फर्स्ट में आपके पास बता दें कि अगर आपके पास सेम रहे, सेम, या आपके पास सेकंड में स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 1, या थर्ड में रहेगा आपके पास, थर्ड में रहेगा आपके पास इंड 1, स्टार्टिंग 1 रहा, इंड 1, और फोर्थ में आपके पास डिफरेंट, डिफरेंट रहेगा। मतलब समझ लेते हैं इसका क्या क्या। सेम का मतलब हो गया 11, आपके पास 22, 33 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग 1 का मतलब हो जाएगा आपके पास 12, 13, 15 डॉट डॉट डॉट, और इंड 1 का मतलब हो जाएगा आपके पास 21, 31, 41 एंड सो ऑन। और डिफरेंट का मतलब हो जाएगा 23, 27, 32, 38, 48, 95 एंड सो ऑन। ये 4 पैटर्न का हम लोग क्यूब पर आज काम करने जा रहे हैं। देखेंगे कैसे क्यूब को मान निकाला जाता है, और कोई भी क्यूब मुश्किल से मुश्किल 2-4 सेकंड में आप निकाल लोगे। ज़्यादा इस काम नहीं करना है, इसमें बहुत आसानी वैसे हम लोग काम कर लेंगे इसका। चलते हैं आपको सेम पर। फर्स्ट टाइप 1 इसको ले लेते हैं, टाइप 1 से इंडिकेट करा देते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में आपको हमने बोला सेम। सेम का मतलब जैसे 11 है, 11 है। अगर 11 का क्यूब कोई पूछता है आपसे कि 11 का क्यूब क्या होता है, आप आसानी तौर पर क्या करो, आप 11 जो दिया गया है सबका क्यूब कर लो। एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक। आप जब भी क्यूब निकालोगे इसको 4 बार लिखोगे। एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, एक का क्यूब एक, और बीच वाले टर्म को डबल करोगे। एक का दोगुना 2 हो जाएगा, एक का दोगुना 2 हो जाएगा, और इसको जोड़ लो, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। 11 का क्यूब 1331। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये किसका मान निकल गया? 11 का क्यूब का। अगर आपसे हम कहें कि 22 का क्यूब क्या होगा, 22 का क्यूब, 22 का क्यूब करेंगे तो हमने क्या बोला कि जो दिया हुआ है मान उसको क्यूब कर लो, और क्यूब कर कितना बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। बीच वाला टर्म का डबल करना है। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 हो गया, 16 8 24 की 4 हो जाएगा, 16 8 24, 2 26 हो जाएगा, 8 2 10। ये आपके पास क्यूब निकल गया। आपको
बताए थे कि क्यूब निकालना बहुत ही आसान है। अब बताओ 22 रहा यहाँ पर, 2 का क्यूब, हमने कहा 8 8 8 4 बार लिख लो, बीच के टर्म का डबल करो, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, बीच वाला टर्म ये हो गया, इसका दोगुना करना है, इसको दोगुना कर देना है और सबको ऐड कर लो, काम हो गया आपके पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, 33 क्यूब। तो 33 का क्यूब निकालना है आप, तो आप कह सकते हो 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब 27 है, तो 27 को कितना बार लिखोगे, 27 27 4 बार लिखना है, यानी 4 टाइम्स लिखना है, तो 4 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 बार हो गया। डबल किसको करना है, बीच वाले को, इसको डबल करना है, 27 का डबल 54, 27 का डबल 54। अब जोड़ देते हैं 27 के साथ, कैरी की आपके पास 2, 27 54 81, 81 2 83, 83 की 3, कैरी किया आपके पास 8, 27 54 81, 81 प्लस 8 हो जाएगा 89, 89 की 9, कैरी किया 8, 27 प्लस 8 35, आपके पास आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्यूब सीखे। टाइप 1 में अगर सेम लेटर का कोई भी दिया रहे तो आसानी तरीका से आप क्यूब निकाल सकते हो। जैसे 33 था तो निकाल लिया हम लोग। अगर आपसे कोई कह दे 44 का क्यूब तो क्या नहीं कर सकते हैं क्या, 4 का क्यूब 64 64 64 64। आप वीडियो देखें, इसको देखने के बाद आप खुद प्रैक्टिस में लगिए, तब जाकर ये पॉइंट मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो आप सोच रहे हैं कि आपका मजबूत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस पर काम करो तब जाकर इसका रिजल्ट मिलेगा। और प्रतिदिन मैथ्स कहीं पर पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास कर रहे हो, किसी शिक्षक के पास पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रतिदिन कम से कम अपने दिनचर्या का 15 मिनट जरूर निकालें। 15 मिनट कम से कम आपको निकालना होगा कैलकुलेशन के काम करने के लिए। बिना 15 मिनट निकाले हुए आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपको प्रतिदिन 15 मिनट इस पर काम करना ही पड़ेगा। तब तक काम करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। इस बात को दम दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिए। तब तक काम करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के आपके पास नए पैटर्न का जो कैलकुलेशन लागू हो रहे हैं, जो नया तरीका है, हम और हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है और कुछ ना कुछ हमेशा आपको डालते रहा जाएगा। तो टाइप 1 में सीखे सेम का। अब टाइप 2 में बोले थे आपको हम कि अगर आपके पास स्टार्टिंग 1 से हो जाए, स्टार्टिंग 1 से हो जाए, तो जैसे कोई कहे 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कहा गया, यहां से समझना, 12 का क्यूब 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8। फिर से बात को समझ लेते हैं। 12 है, 1 लिखे, 2 लिखे, 12 लिख लिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का क्यूब कीजिए, बीच वाले टर्म को डबल, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ लीजिए आप इसको, 8 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 1 हो गया, 12 का क्यूब 1728। आपको बोले थे कि सेकेंडों में आप जवाब दीजिएगा। देख लीजिए 12 का क्यूब निकलना 1728 कितना इजी हो गया आपके लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहें 14 का क्यूब, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, बीच का डबल, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, जोड़ लीजिए 64 की 4, कैरी किया 6, 16 32 48, 48 प्लस 6 54, 54 की 4, कैरी किया 5, 8 4 12 5 17, 1 1 2 2744 आपका आंसर हो गया। बोले थे आपको कि एकदम आसानी से काम कीजिएगा। देख लीजिए 14 का क्यूब 2744 कितना आसान हो गया निकालना आपके लिए। इसी प्रकार से
टाइप 3 पर अगर आते हैं हम, टाइप 3 पर, तो आपसे बोलेगे इंड 1, जैसे आपसे हमने कहा 21 का क्यूब। अब बताना इस पॉइंट में हमने ऐसे चलना शुरू किया, तो क्या हम इस क्वेश्चन के लिए 21 का क्यूब है तो क्या ऐसे चल देंगे तो काम हो जाएगा हमारा? कहोगे हाँ जी हो जाएगा। 1 लिख लो, 2 लिख लो, 2 का स्क्वायर 4 लिख लो, 2 का क्यूब 8 लिख लो। बीच वाला टर्म का डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, इसको आप ऐड कर लो, 1 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, 9261 आपका आंसर हो गया। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी दोस्त मित्र हैं एक बार इसको देख लेंगे, दावा के साथ कह रहे हैं कि आप आसानी से किसी दूसरे बच्चे को भी बता सकते हो, अगर आप एक बार ईमानदारी पूर्वक देख लिए तब। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कोई कह दे आपसे 31 का क्यूब, 31 का क्यूब, तो आपको बोले थे कि ऐसे चलना है, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, बीच का डबल 18, 3 का डबल 6, जोड़ लेते हैं, 1 हो गया, 6 3 9 हो गया, 18 9 27 हो गया, 27 के साथ कैरी किया 2, फिर 27 2 29, आंसर हो गया आपका। तो क्या मेरे भाई, अगर आपसे पूछे हम 41 का निकालना निकाल सकते हैं, 71 का कहे निकालना निकाल सकते हैं, 91 का भी कहे निकालना तो निकाल सकते हैं आप केवल इस पर काम करें, हमेशा इस पर काम कीजिए। देखिए क्यूब आपको आसानी से कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत आसानी से डाटा रखकर निकाल कर चल सकते हैं आप। ये मत सोचिएगा क्यूब सीख गए तो क्वेश्चन सीख गए, ये आपका कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। अगला टाइप है टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट का। डिफरेंट मतलब 23 का क्यूब करना है आपको। ये पहला हुआ, ये अंतिम हुआ, तो पहला का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। ये फर्स्ट स्टेप का काम है आपका। अब जब डिफरेंट नंबर दिया रहेगा तब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। इसके बाद ये जो आपके पास 2 है पहला, इसका स्क्वायर करेंगे और 3 से गुना कराएंगे, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे दूसरा स्टेप में, इसको 2 से गुना कराएंगे। ये पहला का काम हुआ, ये दूसरा का काम हुआ। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यहां पर 12 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 लिखेंगे। अब इसके बाद बीच वाला टर्म को हमेशा डबल कर रहे हैं, तो 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब इसको ऐड कर लेंगे 27 के साथ, कैरी किया 2, 36 18 54, 54 2 56, 56 की 6, कैरी किया 5, फिर आपके पास 24 12 36, 36 5 41, 1 कैरी किया 4, 8 4 12, 12 167 आपके पास आंसर हो जाएगा 23 का क्यूब का। अब आगे देखते हैं कि और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे सिंपल सा पूछे कि 72 का क्यूब बताइए क्या होगा, 72 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8। आपको हमने क्या बताया कि 7 का स्क्वायर कीजिए, 2 से गुना कराइए, 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 28 का डबल 56, 98 का डबल 16, 8 दूनी 16 6 हो गया, 9 दूनी 18, 19 196 हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 8 हो गया, और इसको जोड़ना है 5 2 7 8 6 14, यानी 84, 84 की 4 कैरी कर गया 8। अब 8 इसमें ऐड कर लेते हैं, 8 8 16, 16 6 22, 22 हो जाएगा, 22 के 2,
9 9 18, 22 की 2 हो जाएगा, 9 9 18, 18 2 20 हो जाएगा, और 1 2 3, 302, 302 हो गया। तो 302 की 2 हो जाएगा, कैरी कर गया 30, 343 में 30 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 373, 373 248 सबका क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई मेरे मित्र आप क्या करोगे, जैसे 72 है आप 82 रखो, 84 रखो, 92 रखो, 97 रखो, जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसको सावधानी पूर्वक काम करते हुए चलो। अब इसमें एक बात और सीख लेते हैं कि कुछ लोग कह देते हैं अगर आपसे दशमलव निकालने के लिए, दशमलव ध्यान समझना कि अगर जितना हमने टाइप सीखा सब पर हम दशमलव के एक पॉइंट हिंट कर देते हैं कैसे करना है। जैसे 11 का क्यूब है तो 11 का क्यूब 1331, अगर हम कहें कि 1.1 का क्यूब, क्यूब करेंगे तो दशमलव की संख्या इसको लिखना चाहे हम 1.1 गुना 1.1 गुना 1.1 लिखेंगे। 11 का क्यूब 1331 तो होता ही है, लेकिन आप कहोगे 1.2 3 यहाँ पर 3 लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए है, दशमलव के पॉइंट के लिए। इसी प्रकार से दशमलव के पॉइंट के लिए अगर हम काम करते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कहें आपसे 2 का क्यूब तो 8 कहेंगे, अगर 0.2 का क्यूब कहें आपसे निकालने के लिए तो 0.008 कहेंगे। अगर हम कहें 0.02 का क्यूब, 0.02 का क्यूब कह दे आपसे तो कहोगे क्या, दशमलव की संख्या 2 है, 3 बार आएगा तो 3 बार 2 दशमलव आएगा, 2 2 4 2 6, तो 8 लिखोगे, लेकिन दशमलव के बाद कितना अंक होगा, 6 अंक होगा, तो 1 अंक हो गया, 2 3 4 5 6 दशमलव हो जाएगा। तो क्या हम एक एग्जाम्पल और ले ले आपके पास, जैसे हम कहें 4 का क्यूब, आप कहोगे 64, 4 का क्यूब 64, तो इसी प्रकार से 0.4 का क्यूब कह दे तो 3 दशमलव होगा, तो 0.064। अगर हम आपसे कहें 0.004 का क्यूब, अब कहोगे 3 दशमलव है, 3 बार आएगा, 3 3 6 3 9 बार आएगा, तो 4 का क्यूब तो 64 होगा ही होगा, तो 64 लिख लेते हैं, 2 अंक आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दशमलव दिया रहे या विदाउट दशमलव दिया रहे, आप आसानी से काम कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों को हमेशा बताते रहिए। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।